दोस्तों, जब भी किसी का आप में से ब्रेकअप होता है तो आप सबसे पहले अपने एक्स को वापस पाने का ट्राई करते हो, उससे रिक्वेस्ट करते हो, उससे वापस आने के लिए कहते हो। जब इन सब चीज़ों से काम नहीं बनता है तो आप इधर उधर से तरीके खोजते हो। उनमें से एक तरीका है यूट्यूब पे वीडियो देखने का। आप वीडियो देखते हो, जब यूट्यूब पे आते हो कि भैया एक्स को वापस कैसे लाएं, तो मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में ये रिकमेंड किया जाता है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, जिससे कि आपका एक्स पार्टनर आपको मिस करने लग जाए। तो इनमें से नो कॉन्टैक्ट रूल सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कि सबसे पहले अगर आप किसी भी चैनल पे जाओगे या फिर किसी भी कोई रिलेशनशिप कंसल्टेंट होगा, अगर आप उससे पूछोगे कि भैया हम एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाएं, तो मैक्सिमम वो इंसान आपको नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में बताएगा। उस वीडियो में बताया जाएगा कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। अब ऐसे केस में मेरा दोस्त है कि कन्फ्यूजन आती है क्या नो कॉन्टैक्ट रूल सच में काम करता है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपने एक्स पार्टनर से बात नहीं करनी होती है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है नहीं करता है, इसी के बारे में इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी हम समझेंगे कि नो कॉन्टैक्ट रूल कितने टाइम तक अप्लाई करना होता है, कब तक अप्लाई करना होता है, किसके ऊपर अप्लाई करना होता है, पूरी बात तो पूरी तरीके से इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर रहे हो तो एक चीज़ सबसे पहले समझ लो कि नो कॉन्टैक्ट रूल हमेशा अपने लिए फॉलो किया जाता है। कोई एक्स को वापस लाने के लिए फॉलो नहीं किया जाता है। कोई ये तरीका नहीं है कि आप ये चीज़ फॉलो करोगे आपका एक्स वापस आएगा। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ हम अपने आप को हम समय देते हैं ताकि हम बेटर हो पाएँ, बेटर चीज़ें सोच पाएँ, बेटर चीज़ें समझ पाएँ, अपने आप को समझ पाएँ। अगर आप मान लीजिए आपने मात्र 10 से 12 दिन अगर अपने एक्स से बात करना छोड़ दिया तो आपको धीरे धीरे उसकी तलब लगना कम हो जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा हाँ भैया अकेले भी ज़िंदगी जी जा सकती है। अभी सुनने में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा कि आप यहाँ पे खोजने आते हो कि एक्स को वापस कैसे लाएं, और यहाँ अगला इंसान आपसे बोल रहा है कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, बात ही मत करो, यहाँ बात करने का ही तो सारा खेल है। यहाँ आप यही चीज़ खोज रहे हो कि तुरंत बात हो जाए। लेकिन मेरे दोस्त, थोड़ा सा तुम्हें ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक इसलिए लेना पड़ेगा ताकि तुम इमोशनली स्टेबल हो जाओ, ताकि तुम उस बात करने के लायक बन जाओ, थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाओ इमोशनली, क्योंकि उस इंसान को अब तुम नहीं चाहिए। उस इंसान के दिमाग में भरा हुआ है कि तुम इरिटेटिंग हो, तुम ओवर इमोशनल हो, तुम दिन भर प्यार 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 की बातें करते हो। तो ये सारी चीज़ें उस इंसान को एकदम भर गई है उस इंसान के दिमाग में। इस चीज़ को तुम्हें बाहर निकालना है। और जब तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे, अगर उसमें अपना काम करते हो मेरे दोस्त, तो तुम्हें भी साथ में समझ में आएगा कि अकेले भी ज़िंदगी जी जा सकती है। अकेले तुमको अच्छा लगने लगेगा। जब अच्छा लगने लगेगा तो ऑटोमेटिकली तुम अगले वाले इंसान से बढ़िया बिहेव करोगे। तो रही बात नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है कि नहीं काम करता है, तो बिल्कुल 100% काम करता है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल आपका एक ब्रेक होता है जिसमें आप अपने आप को हील करते हो। अभी क्या है, आपकी आदत बनी हुई है सुबह उठना, एक्स का मंथन करना, उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना, उसको वापस आने के लिए बोलना, उसको जताना कि तुम कितना प्यार करते हो, उसको उस इंसान से रिक्वेस्ट करना, उस इंसान को स्कीम देना, यही आपका काम बना हुआ है। और आप दिन भर के सारे काम छोड़ के कर रहे हो। अगर आप ऑफिस में हो, दिन भर आपका ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, आप हर समय एक्स के बारे में सोच रहे हो। आप स्कूल कॉलेज में हो तो आपको वहाँ नहीं मन लग रहा है, आप एक्स के बारे में सोच रहे हो। आप जीवन का कोई भी ज़रूरी काम कर रहे हो छोड़ के एक्स का सोच रहे हो। तो भैया अपने आप को इस तरीके से बता ले रहे हो कि भैया जिसके साथ आप उसका पार्टनर ही नहीं है तो कोई इंसान काम करके करेगा क्या। तो मेरे दोस्त, तुमने यहाँ पे अपनी इज्जत नहीं की, इस वजह से वो एक्स पार्टनर तुमसे छोड़ के चला गया है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई थी। ठीक है, ये तो रहा ब्रेकअप का पार्ट। अब वापस आते हैं कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल असल में क्या होता है। देखिए मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। पहली बात है, नो कॉन्टैक्ट रूल में हमें बैठ के वेट नहीं करना होता है कि हम बैठ के वेट कर रहे हैं कि हमारा एक्स पार्टनर कब हमें मिस करे। नहीं, इस चीज़ का वेट नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, सोशल मीडिया पर स्टॉक नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल को एकदम आपको ईमानदारी से करना है। 45 से 60 दिन इसको फॉलो करना है। 45 से 60 दिन में अगर आप आइडियली फॉलो करते हो तो आप चीज़ों से निकल जाओगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी। और मैंने जैसे कि बाकी वीडियो में बताता हूँ, जिस दिन आपके एक्स को लग गया आप बेटर हो गए हो, आप उसके हाथ से निकल रहे हो, उसी दिन उसको पाने की चाह जाग जाएगी। ठीक है, उसी दिन सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में भैया ईमानदारी से अपना काम करना है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि भैया वो इंसान क्यों गया है। इसके साथ बहुत सारे डर भी आते हैं कि भैया हम इधर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, उधर वो कहीं थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए। अब इसका मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, थर्ड पर्सन के साथ अगर वो इन्वॉल्व हो जाता है मेरे दोस्त, तो वो बहुत ही टेम्परेरी है। जिस इंसान ने तुमको छोड़ दिया वो अगले का सगा नहीं होगा। ठीक है, और वो इंसान थर्ड पर्सन के पास इसीलिए जा पा रहा है क्योंकि तुम्हारी तरफ से वो इंसान चिल है। कोई नहीं जा पाएगा थर्ड पर्सन के पास। थर्ड पर्सन के पास चला गया तो भी कोई समस्या नहीं है। तुम जिस दिन बेटर हो गए उस थर्ड पर्सन को वो 10 सेकंड में छोड़ देगा। ठीक है, तुरंत उसको छोड़ने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि उस इंसान को भी रिलैक्स चाहिए, उस इंसान को भी कुछ चाहिए, मतलब है उस इंसान का। क्योंकि तुमसे बात करके उस इंसान को किसी ज़माने में अच्छा लगता था, आज तुम वो इंसान नहीं रह गए इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। वापस से तुम वही इंसान बन जाओगे तो वापस से अच्छा लगने लगेगा, तुम्हारी कंपनी अच्छी लगने लगेगी, तुम अच्छे लगने लगोगे।
क्योंकि अब जब तुम बेटर हो जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो उस इंसान को छोड़ने में समय नहीं लगेगा। अगर तुम कुछ नहीं करते हो, नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं फॉलो करते हो, उस इंसान के पीछे पड़ते रहते हो, रिक्वेस्ट करते रहते हो, तो मेरे दोस्त थर्ड पर्सन आ ही जाएगा। आ जाएगा तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हारे सामने वो इंसान डेट करेगा थर्ड पर्सन को, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो इससे बढ़िया है कि मेरे दोस्त तुम अपने आप को बेटर करो, नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो, क्योंकि तुम्हें डर कोई चीज़ नहीं करने दे रहा है। तुम्हें पता है मेरे दोस्त तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ है? क्योंकि तुम डरे हुए थे, तुम कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए, तुम जायज़ उसकी बातें मानते थे। आज उस डर की वजह से वो इंसान तुमसे ब्रेकअप करके चला गया है, तो आज फिर वही डर आ रहा है कहीं वो इंसान थर्ड पर्सन के साथ ना चला जाए। तो मेरे दोस्त डरोगे तो वो इंसान थर्ड पर्सन के साथ भी चला जाएगा, और तुम खड़े खड़े देखते रह जाओगे कि क्या से क्या हो गया, और कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है उस इंसान के ऊपर। वो भाई उस इंसान को भी तो डर लगना चाहिए तुमको खोने का, कि सारा ये ठेका तुम्हारा ही है। तो मेरे दोस्त अपने आप को तुम्हें समझने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए टफ होने वाला है, बहुत ज़्यादा तुम्हें मन नहीं कर रहा, तो मन कर रहा है लो एक बार एक्स को रिक्वेस्ट निकलने, क्या पता मान जाए, लेकिन यकीन मानो मेरे दोस्त वो नहीं मानने वाला है। कितने सारे लोग यहाँ पे इस वीडियो में जो हर तरीके से ट्राई करके देख चुके हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। आप भी उन्हीं में से एक हो, क्योंकि आपने हर चीज़ ट्राई करके देख ली है, तब आप अंत में थक हार के यूट्यूब पर आए हो। अब सोचो इस सिचुएशन ये हो गई है कि अब तुम्हारे एक्स को क्या चाहिए, वो क्या चाहता है, वो क्या करेगा, वो क्या सोचता है, अब तुम्हें किसी तीसरे से पता करना पड़ रहा है। और तुम्हारा एक्स क्या चाहता है, क्या करेगा, ये तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे पास इतनी भी मेंटल क्लैरिटी नहीं बची हुई है। अब समझो सिचुएशन क्या है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, बस लेकिन उसी डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। थोड़ा सा आपको थोड़ी सी दम लगानी पड़ती है। दम क्या लगानी पड़ती है? बस थोड़ा सा कॉन्टैक्ट ना करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ भैया बैठ के वेट नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि 60 दिन तुम वेट करोगे, 60वें दिन वो इंसान मिस करने लगेगा। नहीं 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 नहीं, 60 दिन बैठ के तुम्हें काम करना है, अपने हिसाब से रहना है, मज़े करने हैं। मज़े नहीं हो रहे हैं तो काम करना है, क्योंकि काम करोगे, काम में सक्सेस मिलेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम भाई लूडो खेल रहे हो, लूडो में जीत जाओगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम जीत जाओगे तुम्हें लगेगा हाँ मैं किसी लायक हूँ। क्योंकि अभी तुम किस लायक हो किस लायक नहीं हो ये डिसाइड करता है तुम्हारा एक्स। सुबह से शाम तक एक्स के पीछे पड़े रहते हो, और एक्स तुमको ना ना और ना ही कहता है, क्योंकि तुम एक्स से प्यार मोहब्बत की बातें करते हो। तुम सोचते हो कि यही रिलेशनशिप का शुरुआत वाला समय चल रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, वो इंसान इरिटेट हो जाता है तो बदतमीजी करता है, या तो तुम्हें डाउन फील कराता है, और तुम क्या है तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़मीन में धंस जाता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है, एकदम 100% काम करता है, अगर आपने इसे ईमानदारी से किया है। 45 से 60 दिन इसको फॉलो करना है। इस 45-60 दिन सिर्फ आपको अपने ऊपर वर्क करना है। तीन ही चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, जो कि काम करने से आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, जो आपको गैप बनाने से आएगी। और अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है, जो कि आपको नॉर्मल बिहेव करने से, नॉर्मल तरीके से बात करने से आएगा। ठीक है मतलब, तो यही तीन चीज़ें इस नो कॉन्टैक्ट रूल में करनी है। जहाँ उस इंसान को लग गया तुम उसके हाथ से बाहर जा रहे हो, जहाँ तुम अकेले में खुश रहने लगे, जहाँ उसे लगने लगा कि अब तुम उसके बिना भी खुश हो, उससे मूव ऑन करने को सोच रहे हो उससे, या फिर उससे मूव ऑन कर रहे हो, उस इंसान के तलब जाग जाएगी तुमसे बात करने के लिए। वो इंसान तड़प उठेगा तुम्हें पाने के लिए। और सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।